बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में हम टेंसेस के सिलसिले में जो टेंस पेश करने जा रहे हैं वो है फ़ेल हाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो जाए उसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। तो किसी काम के मुकम्मल होने के बयान करने को फ़िलहाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम दिया गया है। इसके बाद इसकी जो पहचान है, चूँकि हमने उर्दू से इंग्लिश फ़िक्रात में ट्रांसलेशन करनी है, तो ऐसे उर्दू फ़िक्रात जिनके आखिर पर 2-3 किस्म के अल्फाज आएँ। नंबर 1 चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आए, या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आए। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि या है, यानी ये इससे भी मुख्तसर यानी कि शॉर्टकट। तो इन तीनों में से कोई भी फ़िक्रे के आखिर पर कोई लफ्ज़ आ जाए तो इट मीन्स कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद इसका जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह है कि जब हम उर्दू के फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो तरीक़ाकार क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल जो काम करने वाला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी हैज़ या हैव, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और आखिर पर हस्बे मामूल उसी तरतीब से ऑब्जेक्ट। तो ये इसका जो मेन फार्मूला है। उसके बाद अब डिसीजन ये करना है कि किसके आगे किस सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या ही शी इट हो तो उसके बाद हैज़ लगेगा, और अगर आई वी दे यू या कोई प्लूरल नाउन है तो उसके बाद क्या लगेगा? है। तो बच्चों ये इसका तरीक़ाकार था। तो आइए चंद एक फ़िक्रात करते हैं, उनको इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। पहला फ़िक्रा है वो स्कूल का काम कर चुका है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वो यानी सिंगुलर ही। अब फार्मूला के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव। चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद क्या लगेगा? हैज़। ही हैज़। अब क्या है? वर्ब क्या है? काम करना, डन। इसकी चूंकि तीसरी फॉर्म है डू, डिड, डन, तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही हैज़ डन हिज होमवर्क। तो ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। ही हैज़ डन हिज होमवर्क। वो कपड़े धो चुकी है। इसमें सब्जेक्ट है शी। शी के बाद भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। शी हैज़ वॉश की तीसरी फॉर्म वॉश्ड। शी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स। बारिश थम चुकी है। द रेन। ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। द रेन हैज़ थम जाना स्टॉप्ड। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। नेक्स्ट है कि तुम हमारी मदद कर चुके हो। यू। यू के बाद लगेगा
हेल्पिंग वर्ब हैव। थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड मी। यू हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर चुके हो। हम घर पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड होम। मैं डॉक्टर साहब से मिल चुका हूं, आई हैव मेट द डॉक्टर। तुम सेब खा चुके हो, यू हैव ईटन द एप्पल। तो बच्चों इस तरह करके बेशुमार जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो फ़िक्रात हैं आप कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात ये रखनी है ख्याल कि ही शी या कोई एक यानी सिंगुलर जो नाउन है तो उसके आगे आप लगाएंगे हैज़, आगे थर्ड फॉर्म और आखिर पर ऑब्जेक्ट। यू, वी, आई, यू, दे हैव प्लेड द मैच। तो इस तरह करके बच्चों आप कर सकते हैं। शुक्रिया।